नमस्कार। क्रिकरोस्ट पर आप सभी का स्वागत है। रात के 8:30 हो चुके हैं और एक बार फिर से वक्त हो चुका है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सीरीज पर चर्चा करने के लिए। आज हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से टीम इंडिया जो है वो कुछ बेहतर करती हुई नजर आएगी। क्या ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो कमजोर है या मजबूत है, और क्या हम अगर स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं तो उसके जाल में कहीं खुद टीम इंडिया ही तो नहीं फंस जाएगी। इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। आप सब जमकर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट इसलिए कीजिएगा क्योंकि पर्सनली मैं आप सभी कमेंट का रिप्लाई आज करने वाला हूं। लेकिन आप सबको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नागपुर में जो है वो टेस्ट मुकाबले की शुरुआत होगी 9 फरवरी से, और बेंगलुरु में कैंप करने के बाद ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो अब नागपुर में पहुंच चुकी है। टीम इंडिया पहले से ही नागपुर में अपना अभ्यास कर रही थी और इसके बाद अब कई सारे सवाल इस बीच में आ रहे थे कि क्या टीम इंडिया को स्पिनिंग ट्रैक बनाने के लिए बोलना चाहिए, क्या टीम इंडिया जो है रैंक टर्नर बनाने वाली है, जो पिच क्यूरेटर होंगे वो क्या रैंक टर्नर बना देंगे विकेट यहां पर। हालांकि इस बीच में खबर ये आई थी कि रोहित शर्मा ने भी, जो कि ऑलरेडी हमने आपके साथ शेयर किया था स्पोर्ट्स 24 न्यूज पर, कि रोहित शर्मा ने ये रिक्वेस्ट किया था कि स्पोर्टिंग विकेट बनाया जाए ताकि बेहतर मैच देखने का मौका मिले। उसके साथ साथ बीसीसीआई ने भी जो है वो चारों वेन्यूज जो हैं आपके नागपुर, दिल्ली, धर्मशाला और अहमदाबाद, इन सब जगहों के पिच क्यूरेटर को आदेश दिया था कि स्पोर्टिंग विकेट बने ताकि टेस्ट मैच जो है वो 5 दिन तक जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि 5 दिन तक टेस्ट मैच जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है और आप सभी कहीं ना कहीं इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि 5 दिन तक टेस्ट मैच जाना और रिजल्ट आना, दोनों दो चीजें निकल करके आती हैं। पाकिस्तान में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम गई थी खेलने के लिए, वहां पर जो उनकी 3 टेस्ट मैच की सीरीज हुई थी, पहले 2 टेस्ट मुकाबले भी 5-5 दिन चले थे और इवन पूरे टीम के जो दोनों टीमों के 20-20 विकेट नहीं गिर पाए थे और अंततः जो है वो दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ हुए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आखिरी जो टेस्ट मैच है वो जीत करके आ गया। तो डिफेंसिव माइंडसेट टीम इंडिया का नहीं होना चाहिए और ये ज्यादा जरूरी है कि आप किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं खेलने के लिए। इससे पहले हमने आपको बताया था कि एन हिली, जो कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रहे हैं पहले जमाने के अपने, उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय टीम फेयर विकेट तैयार करती है तो फिर हम जो है भारतीय क्रिकेट टीम को बड़े आसानी से हरा सकते हैं। बट सवाल यह बनता हुआ नजर आता है कि फेयर विकेट क्या ऑस्ट्रेलिया में जब 2020-21 में टीम इंडिया गई थी ट्रेवल करके, क्या वहां पर फेयर विकेट नहीं बनाया गया था? क्या आपने अपने पक्ष का विकेट नहीं बनाया था? और बनाने के बावजूद अगर आप एडिलेड में भारत को 36 पर आउट करते हैं और फिर उस मेलबोर्न में हारते हैं, सिडनी में ड्रॉ इंडियन टीम करा लेती है अपनी आधी अधूरी टीम के साथ में, जब गाबा जीत करके आते हैं, फिर आपका मुंह जो है काला क्यों नहीं पड़ गया? वहां पे आपको यह शर्म क्यों नहीं अपने ऊपर आ रही है कि आप जिस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को और जिस टीम इंडिया को कह रहे हैं कि फेयर विकेट बनेगा तो हम जीतेंगे, रैंक टर्नर बनेगा तो हम हार जाएंगे, तो ये गिदड़ भपकी किस बात की दी जा रही है और ये बहानेबाजी क्यों की जा रही है? नाच ना आंगन टेढ़ा के बात क्यों किया जा रहा है? इस पर भी आप सब जरूर कमेंट करके बताइएगा। दूसरी बात यह है कि हम टीम इंडिया वाले इतने क्यों इमोशनल हो जाते हैं, हम क्यों इस बात को सोचने लगते हैं कि फलाना क्या कहेगा, ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड क्या कहेगा, ये ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लैंड वाले, इन सबको अगर आप देखेंगे कि कूटनीतिक चाल ही यही होती है कि माइंड गेम खेलो। पहले आपको पता है कि अगर आप जीत सकते हो तो दम भरो, नहीं जीत सकते तो रोना शुरू कर दो। ये रोना इन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि अगर दोनों टीमों की हम तुलना करें तो इस समय मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा पर्सनली ये बिलीफ है इस बात को लेकर के, कि अगर आप ऑस्ट्रेलियाई टीम के टॉप ऑर्डर से लेकर के उनके नंबर 6 तक के बल्लेबाजों को अगर आप तुलना करेंगे भारतीय टीम के बल्लेबाजों से, मैं ट्रैक रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा हूं, मैं वर्तमान रिकॉर्ड पे जा रहा हूं, तो वहां पर भारतीय टीम बल्लेबाजी में कमजोर नजर आ रही है। कैसे नजर आ रही है आप सोचिए जरा। उधर डेविड वार्नर ओपनिंग करते नजर आएंगे, उनके साथ होंगे उस्मान ख्वाजा। डेविड वार्नर ने भी दोहरा शतक लगाया था, उस्मान ख्वाजा 195 बना करके आए, वो अफ्रीका वाली सीरीज के खिलाफ में। अब भारतीय ओपनर्स की बात कर लेते हैं। केएल राहुल का फॉर्म गायब है, रोहित शर्मा बड़े दिनों के बाद टेस्ट मैच में आपको नजर आने वाले हैं, जो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हालांकि रोहित अभी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन टेस्ट मैच की बात थोड़ी अलग हो जाती है, तो हम कॉन्फिडेंस से तो कम से कम कुछ नहीं कह सकते। और केएल राहुल का जो परफॉर्मेंस है, अगर हम उसको देखें, पूरा एनालाइज आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि टेस्ट सीरीज के पहले क्या होने वाला, नागपुर टेस्ट मैच में जब मैदान पर टीमें उतरेंगी उससे पहले क्या कुछ हो सकता है, आपको समराइज करके मैं बता रहा हूं इस अगले कुछ मिनटों में, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। अब हो ये रहा है कि आप मान लीजिए कि केएल राहुल और रोहित शर्मा, केएल राहुल पिछले 8 पारियों से बुरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं, जिनमें से 4 पारियां आप सबको याद होगा बांग्लादेश में और 4 पारियां अफ्रीका में। यानी कि जो इंग्लैंड में उन्होंने शतक लगाया था, फिर अफ्रीका में सेंचुरियन में जो शतक मारा था, उसके बाद केएल राहुल साहब जो है उनका डब्बा गुल है। ठीक है, अब केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर पुजारा साहब आए। पुज्जी भाई ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस कुछ दिया नहीं है, बट चूंकि भारतीय कंडीशन है तो हमें लगता है कि हाँ, पुज्जी भाई यहां पर कुछ काम करेंगे। बांग्लादेश में उनका जो शतक लगा है, जो स्पिनर्स को उन्होंने बांग्लादेश में खेला है, एटलीस्ट यहां पर आकर काम करते नजर आ जाएंगे। और 2020-21 में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस था, वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ में जुड़ेगा, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा।
अब नंबर 3 पर अगर उनका देखें, वहां मानस लबुशेन आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए। लबुशेन ने 2 शतक ठोका हुआ है अभी अफ्रीका के खिलाफ में, तो उनकी बात करें। आप नंबर 4 पर देखिए स्टीवन स्मिथ उधर आ जाते हैं। भारत में नंबर 4 पर विराट कोहली, स्मिथ का एवरेज 60 का चल रहा है इस समय। और ये इसको इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपका ये दोस्त शशांक जो है कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल फैक्ट पे बात कर रहा हूं। इसको समझने की हमें जरूरत है कि क्यों जो है हमें रैंक टर्नर बनाना चाहिए, क्यों हमें जो है अपने हिसाब से पिच प्रिपेयर करना चाहिए, उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूं। अब आप सोचिए जरा कि उधर नंबर 4 पर जो आपके पास में स्मिथ हैं, जो कि शानदार रन बना रहे हैं, अभी फॉर्म में चल रहे हैं। इवन टेस्ट मैचेस के फॉर्म को वो लेकर के अपने बीबीएल में भी चले गए थे, आप सबने देखा होगा किस शतक की पारी उन्होंने खेली वहां पर आकर के। उसके बाद अब आ जाते हैं नंबर 5 पर खेलने के लिए, वहां पर ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे हैं। हमारे नंबर 5 जो है श्रेयस अय्यर, वो गायब हैं। यहां अगर ऋषभ पंत को भी नंबर 5 हम देखें तो वो भी गायब हैं। तो अब यहां पर हमारा नंबर 5 कमजोर है, उनका नंबर 5 अच्छा है। ठीक है, मैं पिच को परे करके, मतलब मैं पिच की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल ब्रिलियंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर मैं आप सबके साथ में इस वीडियो में बातचीत कर रहा हूं यहां पे। अब आप सोचिए जरा कि जब ये नंबर 5 की बात आ जाती है, 6 नंबर पर जो है हमारे पास में ऋषभ पंत हुआ करते थे या श्रेयस अय्यर, दोनों में से वाइस वर्सा खेलते थे। उनके पास में एलेक्स कैरी जैसा बल्लेबाज जो बैटिंग करना जानता है, अच्छी फॉर्म में वो भी चल रहा है। हमारे पास अभी यही दुविधा है कि केएस भरत खेलेंगे कि ईशान किशन खेलेंगे। मेरा मानना है कि जो हालात नजर आ रहे हैं विकेट कीपिंग का, जो हमने देखा है, जो स्पिन के खिलाफ में प्रॉब्लम रही है ईशान किशन की, उसके हिसाब से मैं मानता हूं केएस भरत को मौका दे देना चाहिए। बट आई डोंट नो कि टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है। तो ये हो गया नंबर 6 की बात। उसके बाद आपके 5 बॉलर्स आ जाते हैं, जिसमें कि आपके गेंदबाज भी आ जाते हैं, आपके ऑलराउंडर्स भी आ जाते हैं, स्पिनर्स भी आ जाते हैं। तो हमारे पास जो गेंदबाजी का ऑप्शन होने वाला है, मुझे लगता है 2 गेंदबाज हम रखने वाले हैं, शमी और सिराज। उधर से पैट कमिंस कप्तान है, वो खेलेंगे। जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क दोनों पहले टेस्ट मुकाबले से बाहर हैं। हेजलवुड तो दोनों टेस्ट मैच से बाहर हैं, पहले 2 टेस्ट मैच से। तो ऐसे में उनके पास में जो है एक और मर्फी करके आए हैं बॉलर, उनको आप ले सकते हो। या स्कॉट बोलैंड, काफी शानदार, जो उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं, सारे ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं, वो खेलते नजर आ सकते हैं। और हो सकता है ऑस्ट्रेलिया 3 पेसर के साथ जाए और 2 स्पिनर लेकर के जाए। लेकिन हमारी जो ताकत है उसके हिसाब से हम जाएं तो हमारे पास 2 पेसर, शमी सिराज के साथ मैं जाना चाहूंगा, या शमी की जगह पर उमेश यादव और सिराज के साथ में अगर जाते हैं तो उसके बाद आपके पास 3 स्पिनर्स का ऑप्शन है, जिसमें जडेजा आपके खेलेंगे, अश्विन तो बिल्कुल तय है, और साथ ही साथ अक्षर पटेल की का इंक्लूजन भी होना तय है, यानी कुलदीप यादव जो है सिट आउट होंगे। यानी कि ये 11 हमारी टीम की नजर आ रही। अब हमारी 11 की अगर हम बात करेंगे, अब चूंकि ये बात इंडिविजुअल ब्रिलियंस की हो गई, हमारे पेसर्स उनके पेसर्स से बिल्कुल कम नहीं है, हमारे स्पिनर्स उनके स्पिनर्स पर 21 पढ़ते हैं, 20 भी नहीं 21 पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे स्पिनर्स को पता है कि हम यहां पर कौन सा लाइन पर डालेंगे। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स को देखें तो नेथन लायन एक अनुभवी उनके जो गेंदबाज हैं, स्पिन गेंदबाज हैं, लेकिन वो अपने साथ में एस्टन एगर को लेकर के आ रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी खेले थे। एस्टन एगर जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, काफी अच्छा वेरिएशन डालते हैं, लेकिन उनको भी भारत में गेंदबाजी करने में थोड़ा सा असिस्टेंस मिलेगा, लेकिन वो अनुभव उनके पास में नहीं है। तो एक तो वो मामला हो गया। उसके बाद आप देखिए मिचेल स्वैप्सन के लेग स्पिन गेंदबाज हैं, उनको भी लेकर के आए, क्या उनको खिलाना चाहते हैं? कुल मिलाकर के लबोलुआब ये है कि जब ऑस्ट्रेलिया को भी ये बात मालूम है कि भारत में स्पिन ट्रैक मिलने वाली है, उसके हिसाब से वो एस्टन एगर को लेकर के आ गए, उन्होंने मिचेल स्वैप्सन को लेकर के अपनी टीम में शामिल किया, नेथन लायन उनके पास में है, इवन ट्रेविस हेड बॉलिंग करेंगे। तो फिर भारतीय टीम इतना हिचकिचा क्यों रही है पिच देने से? इसीलिए जो खबर है उसके मुताबिक कि नागपुर में आपको रैंक टर्नर भले ही ना मिले, लेकिन स्पिन फ्रेंडली विकेट जरूर मिलेगा। अब इसमें कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई भारतीय पिचेस में जो है हमारे स्पिनर्स, जो हमारे बल्लेबाज हैं, वो स्पिनर के खिलाफ फंस ना जाए। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप फंस ही जाएंगे तो फिर इसमें कोई उसका उपाय नहीं है। आपको एक अच्छे परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। अगर आप वो भी नहीं खेल पाओगे, नहीं परफॉर्मेंस कर पाओगे, तो फिर तो सीरीज में आपकी हार जो है वो तय हो जाएगी, क्योंकि आप पेस विकेट बना करके रिजल्ट नहीं निकाल करके आ पाओगे। अगर 5 दिन टेस्ट मैच चलाओगे और आप सोच रहे हो 5 दिन के बाद जो हम ये कह देंगे भैया चलो ठीक है ड्रॉ हो गया, ये निगेटिव माइंडसेट दिखाएगा। चाहे बीसीसीआई कुछ भी कह ले, चाहे कोई और क्या डिमांड करता है पिच का कर ले, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि स्पिन ट्रैक ही बनेगा। और ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी कमजोर नहीं है, वो कमजोर एक ही हालात में आपके सामने होगी कि अगर आप स्पिनिंग विकेट तैयार करेंगे। अगर आप स्पिन विकेट तैयार नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फिर ऑस्ट्रेलिया जो है आपके साथ ड्रॉ करा करके भी चला जाता है सीरीज, तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो ये नहीं होना चाहिए। WTC फाइनल को भी आपको अपने दिमाग में रखना है। और मेरा मानना है कि जब आपका स्ट्रेंथ स्पिनिंग ट्रैक है, आपका स्ट्रेंथ जो है वो रैंक टर्नर है, क्यों नहीं आप उसके साथ जाना चाहते हैं? जोखिम तो किसी भी बात में है ना, आप रिजल्ट के लिए नहीं जाएंगे
लिए ज्यादा जोखिम है, तो इसीलिए मेरा मानना है वो चीज करना चाहिए। दूसरी बात यहां पर यह है कि आपकी जो गेंदबाजी डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं लगातार कि हमारी गेंदबाजी क्या होगी, ऑलरेडी मैंने बताया कि शमी सिराज जो है एक बेस्ट कॉम्बो ऑफर आपके लिए बनते हैं जब बात आ जाती है टेस्ट मैचेस की। लेकिन हमें उमेश यादव को नहीं भूलना चाहिए, जो टीम इंडिया के लिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट के विकेट्स पर या खास करके इंडिया में जो है उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। इतना अच्छा परफॉर्मेंस किसी भी पेस बॉलर का भारत में कम से कम नहीं है जो उन्होंने गेंदबाजी करके दिखाई है, जिस तरीके से विकेट निकालते हैं। तो उमेश यादव को आप ध्यान में रख सकते हैं। सिराज को आप किसी भी मुद्दे पर बाहर कर ही नहीं सकते, कोई भी ऐसा वजह मुझे तो नहीं नजर आ रहा है कि आप सिराज को बाहर करेंगे, तो सिराज को भी खेलना चाहिए। और स्पिनर्स में 3 स्पिनर्स आपके बिल्कुल मुझे पक्के नजर आ रहे हैं, तो 3+2 के साथ इंडिया को जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की जहां तक बात है, उनका रोना तो चलता रहेगा, वो तो विधवा विलाप करते रहेंगे। उनको पता है कि भैया यहां पर विकेट मिलेगा, रैंक टर्न है, तो हम तो खेलेंगे नहीं। चाहे आप जितना गड्ढा खोद करके, चाहे आप जितना भी डुप्लीकेट ही होता है। अश्विन के डुप्लीकेट को आपने तैयार किया है, वो डुप्लीकेट था, है, रहेगा, क्योंकि अश्विन की वेरिएशन क्या, अश्विन के दिमाग में क्या चल रहा है, ये आप नहीं रीड कर पाओगे ना। वो जो बॉलर है वो आपको बॉल डाल रहा है, चूंकि उसको भाई आपको आपने बुलाया है नेट पे बॉलिंग डालने के लिए डाल रहा है, वो एक्शन मैच कर सकता है। लेकिन अगर एक्शन कोई मैच करके अगर महान बॉलर बन जाता तो फिर क्या ही कहना था, सब कोई एक्शन ही मैच करके बन जाता है। यहां पे एक्शन मैच करके जो है कोई नहीं कर पाता। हरभजन सिंह का एक्शन मैच तो विराट कोहली भी कर लेते, क्या विराट कोहली हरभजन सिंह बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। इसीलिए हमारे पास ये सुविधा है और मेरा मानना है कि हमें जो है अपनी प्लेइंग 11 उतारनी चाहिए। जो मुझे लग रहा है कि आपके पास में 2 स्लॉट्स खाली हैं, जिसमें एक स्लॉट जो है वो है ईशान किशन और केएस भरत के रूप में जो चैलेंज है, क्योंकि केएल राहुल से विकेट कीपिंग करवाना खतरे से खाली नहीं होगा। केएल राहुल से विकेट कीपिंग करवाएंगे, वो ना ओपनिंग कर पाएंगे, ना बल्लेबाजी कर पाएंगे, ना विकेट कीपिंग कर पाएंगे, आपके लिए पहले से ही परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसलिए आपको एक प्रोफेशनल विकेट कीपर के साथ जाना चाहिए जो लगातार विकेट कीपिंग कर रहा हो। और इस मामले में मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, पहले मैं चाहता था कि ईशान किशन टीम के अंदर में खेलें पंत की जगह पर, लेफ्ट हैंड वाली भी बात थी, बट आपके पास जडेजा ऑलरेडी लेफ्ट हैंडर हैं, अक्षर पटेल ऑलरेडी लेफ्ट हैंडर हैं, तो आपको अब ज्यादा लेफ्ट हैंडर का नहीं रोना चाहिए। और मेरा यह मानना है कि इस समय टीम इंडिया को ईशान किशन की जगह पर केएस भरत को मौका दे देना चाहिए। केएस भरत वो खिलाड़ी हैं, एक तो दाएं हाथ के बड़े शानदार बल्लेबाज हैं, डोमेस्टिक में अच्छा खेलते हैं, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, टीम के साथ साल 1.5 साल से लगातार ट्रेवल कर रहे हैं। तो केएस भरत मेरे चॉइस हैं ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर। पहली मैं अपनी क्लियरिटी दे रहा हूं, बाद में ये मत आप कहिएगा सर आप तो कह रहे थे ईशान किशन को, बिल्कुल नहीं। केएस भरत मेरे पहले चॉइस हैं। अब मैनेजमेंट ने जिस तरीके से प्रैक्टिस करवाई है ईशान किशन को स्पिनर्स के खिलाफ में, क्या पता वो ईशान किशन को खिला दें, लेकिन मेरी चॉइस केएस भरत है। अगर ईशान भी खेलता है तो मैं यही कहूंगा कि भाई अच्छे विकेट कीपिंग करना, वहां पर चूक करने का मौका नहीं है। चूंकि अगर आपने स्मिथ का, लबुशेन का कैच टपका दिया या स्टंपिंग छोड़ दी तो फिर वो आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, तो इसलिए डर लगता है उनसे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्पिनर्स के खिलाफ में नेथन लायन जो है राइट आर्म स्पिनर्स हैं और काफी शानदार गेंदबाजी करते हैं। और जब आप माइकल ब्रेसवेल के खिलाफ में 3 T20 मैच में 2 बार आप आउट हो चुके हो, तो मुझे लगता है कई बार ये डर लगता है कि फिर नेथन लायन जो है दूसरे तीसरे दिन के पिच के ऊपर में, इवन पहले दिन के पिच पर अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो आपके खिलाफ क्या करेंगे, तो वो एक डर सता रहा है। जबकि केएस भरत स्पिन अच्छा खेलते हैं। और एक और अंतर है ईशान और केएस भरत के पीछे, जो मैं बता रहा हूं, जो केएस भरत को मैं बैक कर रहा हूं इसलिए क्योंकि केएस भरत आपके डोमेस्टिक में भी विकेट कीपिंग करते नजर आते हैं। ईशान किशन हाल दिनों में विकेट कीपर के तौर पर भूमिका में नजर नहीं आए हैं, चूंकि वो झारखंड के लिए खेल रहे थे। और झारखंड के लिए जो रणजी ट्रॉफी जहां पर जितने मैचेस खेले ईशान ने, सब में वो आउटफील्ड में फील्डिंग करते नजर आए हैं, जबकि विकेट कीपर कोई और रहा है झारखंड का। तो एक तरीका यह भी बताता हुआ कि अभी परमानेंट जो है प्रथम श्रेणी क्रिकेट में विकेट कीपर के तौर पर रोल नहीं निभा रहे हैं ईशान किशन, तो इसलिए मेरा फेवर है केएस भरत को। दूसरी बात, अय्यर आपके पास में है नहीं, अय्यर जो है नंबर 5 बैटिंग करते थे। अब अय्यर नंबर 5 के अगर आपके खिलाड़ी हैं, कई बार ऋषभ पंत भी नंबर 5 बैटिंग करते थे, बट वो 5-6 छोड़ते हैं। अभी हम बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। मेरा मानना है कि आपको सूर्य कुमार यादव को डेब्यू करवाने के लिए अगर सोच रहे हैं, करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा कर सकते हैं। बट आपको शुभमन गिल के बारे में एक लुक जरूर देना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए कि शुभमन गिल चूंकि अभी लगातार अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और उनके जर्नी की, उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के जो जर्नी है उसकी शुरुआत उन्होंने की थी टेस्ट क्रिकेट से, तो क्यों ना शुभमन गिल को मौका दिया जाए और टीम मैनेजमेंट जो है ये तय कर ले कि रोहित के साथ शुभमन अगर ओपन करें और केएल नंबर 5 पर आ जाएं, तो शायद टीम मैनेजमेंट का जो एक मनोबल होगा वो भी बढ़ेगा, टीम का जो माहौल होगा बदलेगा और टीम की जो शुरुआत है शायद अच्छी मिल जाए। लेकिन अगर आप केएल राहुल के साथ ही ओपनिंग करती हो तो भी मैं मानता हूं कि शुभमन गिल को आपको मिडिल ऑर्डर में खिला लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए अच्छा अनुभव देंगे। लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट ये सोचती है कि नहीं हमें केएल और रोहित के साथ जाना है बट मिडिल ऑर्डर में शुभमन गिल को नहीं खिलाना है, देन हम कुछ नहीं कर सकते। देन सूर्य कुमार यादव आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है जिनको कि आप डेब्यू करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लबोलुआब यही है और क्रिक रोस्ट पर शशांक का यही मानना है, मेरा यही मानना है। आप सब भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट पर ही
मैं पर्सनल रिप्लाई करने वाला हूं। आपके जो भी मन में आपको सोच आ रहा है, आपकी जो भी टीम है या जो भी आप सोच रहे हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरा बस ये मानना है कि आपको अपने हिसाब से पहली बात तो पिच तैयार करनी चाहिए। दूसरी बात कि 3+2 के साथ आपको जाना चाहिए, 3 स्पिनर प्लस 2 पेस बॉलर के साथ जाना चाहिए। और उसके अलावा जो है आपके पास में ईशान किशन की जगह केएस भरत को मौका दे देना चाहिए विकेट कीपर के तौर पर। शुभमन गिल को किसी भी हाल में खिलाना चाहिए। अगर आप नहीं खिला रहे हैं देन तो कोई बात नहीं, फिर सूर्य कुमार यादव को आप करा सकते हैं। लेकिन ये स्पोर्टिंग विकेट का जो है राग अलापना बंद कर देना चाहिए। अपने हिसाब से पिच बनाइए, क्योंकि यही अफ्रीका की टीम जब गई थी ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए, यानी कि साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया में गई थी, ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो कोई नहीं कहा कि भाई हम तो पिच में ऐसा एकदम हरी घास बिछा देंगे गावा में। ना ग्राउंड का पता चल रहा था, ना पिच का पता चल रहा था। तो इसलिए मेरा मानना है कि उसके साथ हमें जाना चाहिए। तो ये एक कुल मिलाकर के मामला बनता नजर आता है और मुझे लगता है किसी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर भारतीय टीम ज्यादा सोचती है, विचारती है, फिर शायद कहीं परेशानी ना बढ़ जाए। और टीम इंडिया को डब्ल्यूटीसी के लिहाज से भी ये सीरीज को 2-1 से कम जीतना जरूरी है। अगर हम जीतते हैं तो हम डब्ल्यूटीसी फाइनल का भी टिकट प्राप्त कर लेंगे और भारत ऑस्ट्रेलिया का ही डब्ल्यूटीसी फाइनल भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये सेगमेंट था आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्रिक रोस्ट को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप खबरों से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स 24 न्यूज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर लगातार क्रिकेट की जो खबरें हैं वो आ रही हैं और उम्मीद करता हूं कि भारतीय टीम जो है इस टेस्ट सीरीज में अच्छा करेगी। कल रात 8:30 बजे जो है लाइव शो जैसे आता था वैसे ही आता रहेगा। कल से शुरू हो जाएगा फिर से लाइव शो। लेकिन अभी के हिसाब से बस आज ये था कि आपको डिटेल में जानकारी देना कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से टीम मैनेजमेंट सोच रही है और भारत क्या आगे बढ़ सकता है, किस तरीके से टेस्ट सीरीज में अप्रोच कर सकता है। इन तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत करनी थी और उम्मीद करता हूं कि आप सबको भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और लगातार बने रहिए क्रिक रोस्ट के साथ। मुलाकात होती है कल रात 8:30 बजे।